करने, और मैं आपके माध्यम से केंद्र से भी मांग करता हूं और भारत के बाकी राज्यों से भी मांग करता हूं कि आप लोग भी दिव्यांग मंत्रालय खोलिए, आप भी दिव्यांग मंत्रालय बनाइए और आप भी दिव्यांग मंत्री बनिए, क्योंकि तभी दिव्यांगों का भला हो सकता है। और अगर आपको टेम्पलेट समझ में ना आए तो पहाड़ के पास आइए, बच्चू कडू के पास आइए, आपको पता चलेगा कि दिव्यांग मंत्रालय कैसे बनता है। ये अधिकारी के वजह से। आपने कभी देखा है बड़े लोगों का टावर टूटते समय? कभी देखा है? नहीं देखा है। गरीबों लोगों को ही समस्या होती है। टावर में कभी आपने सुना है कि पानी कम रहेगा बड़े लोगों के लिए? कभी नहीं। लेकिन हमारे जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए ये समस्या गए 30 साल से हो रही है और हमारे अनेक मुद्दे थे और इन्होंने एक भी इसका हमको जवाब दिया नहीं। इसलिए हमने आज ये टाले ठोक आंदोलन करने का सोचा। बजट सिर्फ निकालते लेकिन वो बजट जो है ना वो बड़े लोगों के लिए होते हैं और वो अधिकारी के लिए रहती है। हमारे सामान्य लोगों के लिए कौन सा बजट है? आज वही बोलो, घरपट्टी के लिए वसूली को जाओ तो छोटे लोगों के पास आएंगे, बड़े लोगों की कोई वसूली करते हुए दिखा आपको? नहीं दिखा। अरे आज हमने आंदोलन निकाला तो पानी इतना आया कि कहां से आया कुछ हमें पता नहीं, लेकिन सबके पास पानी जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने रास्ते पे उतरना नहीं चाहिए। आवाज न्यूज। इस वक्त हम वसई विरार शहर महानगर पालिका मुख्यालय पर मौजूद है, जहां पर आज प्रहार जनशक्ति पक्ष द्वारा एक ताल ठोक आंदोलन किया गया है और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है जो वसई विरार की जनता के लिए जो पानी का मुद्दा है, जो यहाँ अनधिकृत बांधकाम का मुद्दा है और दिव्यांग जनों के हक के लिए जो लड़ाई एक बच्चू भाऊ कडू ने शुरू की थी, वो उसके बाद जो एक दिव्यांग जनों के लिए जो एक मंत्रालय, एक अलग कोटा उन्होंने सरकार से मांग की थी, वो पूरा किया उन्होंने। और उसके बाद लगातार जो गरीब जनता है उनके हक के लिए आवाज उठाने वाली प्रहार जनशक्ति पक्ष आज पूरे मूड से, आज वो पूरे मन बनाकर उन्होंने आज एक आंदोलन किया है, उग्र आंदोलन। आइए हम जानते हैं हितेश जाधव से उनकी क्या कुछ कहना है उनका इस आंदोलन को लेकर। हितेश भाई, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्ते। आखिर इतनी धूप, इतनी गर्मी और आंदोलन का कारण ऐसा है कि कई सालों से हम महापालिका से कई प्रश्नों पे विनती कर रहे थे, जो लोगों के प्रश्न थे, और इस पे महापालिका जरा भी दखल ले नहीं रही थी। सिर्फ झूठे हमको आश्वासन दे रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ये नहीं करने के लिए हमने आज ये टाले ठोक आंदोलन किए। और ये जो विषय है, ये विषय ऐसा है कि लोगों को मूलभूत सुविधा के विषय है, ये ऐसे कोई अलग विषय नहीं है। जैसा पानी हो गया, रास्ते हो गया, गटर हो गया, दफन भूमि का है, बेकायदा पार्किंग का है, फेरी वाले का है, आरक्षित ज़मीन जो खाली है उसको हमने एक छोटी सी बात की थी कि उसको वॉल कंपाउंड करो। इनको उसका भी जवाब देना और उसका भी काम करने के लिए समय नहीं है। हमारे अनेक मुद्दे थे और इन्होंने एक भी इसका हमको जवाब दिया नहीं। इसलिए हमने आज ये टाले ठोक आंदोलन करने का सोचा। अभी 2-4 दिन पहले ही महानगर पालिका ने अपना बजट पेश किया है, बहुत बड़ा बजट है, 280 करोड़ से भी ज्यादा का बजट है इनका। आखिर उसके बाद भी आप लोगों की शिकायतें बनी रहती हैं। आपको पता रहेगा महापालिका गए 14 साल से महानगर पालिका स्थापित हो गई है। बजट सिर्फ निकालते लेकिन वो बजट जो है ना वो बड़े लोगों के लिए होते हैं और वो अधिकारी के लिए रहती है। हमारे सामान्य लोगों के लिए कौन सा बजट है? आज वही बोलो, घरपट्टी के लिए वसूली को जाओ तो छोटे लोगों के पास आएंगे, बड़े लोगों की कोई वसूली करते हुए दिखा आपको? नहीं दिखा। ये लोग बोलते हैं कि अनधिकृत बांधकाम तोड़ो, अनधिकृत बांधकाम को तुम इधर नष्ट करो, लेकिन अनधिकृत बांधकाम जो होता है वो किसके बलबूते होता है? इधर के राजकीय लोगों के वजह से, ये अधिकारी के वजह से। आपने कभी देखा है बड़े लोगों का टावर टूटते समय? कभी देखा है? नहीं देखा है। गरीबों लोगों को ही समस्या होती है। टावर में कभी आपने सुना है कि पानी कम रहेगा बड़े लोगों के लिए? कभी नहीं। लेकिन हमारे जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए ये समस्या गए 30 साल से हो रही है और इस पे जरा भी ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। और आपको पता रहेगा आज हमने आंदोलन निकाला तो पानी इतना आया कि कहां से आया कुछ हमें पता नहीं, लेकिन सबके पास पानी जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने रास्ते पे उतरना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं, विरार वालों को पहले ही, गर्मी आने से पहले ही विरार वालों को पानी की समस्या हो गई है। नहीं, विरार वाले को पानी की तो समस्या है और उनको पानी नहीं, विरार वाले को तो पानी बोलो, पैसा बोलो, सब उनको ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन हमारे जैसे लोगों को ऐसा रास्ते पे बैठना पड़ता है, धूप खाना पड़ता है, तो भी पानी नहीं मिल रहा है।
यहाँ पे जो मूलभूत जरूरतें हैं लोगों की, उसके लिए उनको अपने हक के लिए ऐसे रास्ते पे उतरना पड़ता है, धूप और गर्मी में उनको जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ के आमदार हैं, जो यहाँ के सत्ताधारी हैं, चाहे वो हितेंद्र ठाकुर हों, चाहे वो क्षितिज ठाकुर हों, वो कभी जनता के बीच में नहीं आते हैं। जनता उनके पास जाती भी है तो वो मुलाकात नहीं कर पाती है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले टाइम हमने ऐसे ही फेरी वाले के इसके लिए आंदोलन लिया था। तो फेरी वाले का जो आंदोलन था वो हमारा कैसा था कि जो लोग इधर 25-25-30 साल से अगर व्यवसाय कर रहे इनको हटाओ मत, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे और इधर व्यवसाय कर रहे इनको आप इधर नहीं रखना चाहिए। और फेरी वाले के वजह से लोगों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये चीज के लिए हमने आंदोलन किया था। उस समय आंदोलन किया था और महापालिका ने हमें लेखी उत्तर दिया था कि हम ये चीज पे कार्रवाई करेंगे मनवेलपाड़ा की एक जगह पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रशांत राउत माजी नगर सेवक, इन्होंने आमदार के पास वो फेरी वाले को भेजा और आमदार ने इधर के अधिकारी को फोन करके बोला की फेरी वाल्यावरती कुठलीच कारवाई करू नका मनवेलपाडावरती। का करू नका? का कारण काय, त्या प्रत्येक स्टॉलचे या नगरसेवकांना आणि यांना हप्ते जातात। मीन्स आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारी यही एक प्रशासन से विनंती है, अरे लोगों को इधर चलने के लिए रास्ता नहीं है, लोग बाहर से आके यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, तो क्यों इनको इतना आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं? जो इधर स्थानिक लोग हैं वो आज भी बेरोजगार है बेचारा। अवैध बाजारों की आपने बात करी, तो आज वसई विरार में अगर आप जहां पर भी देखेंगे वहां पे नए नए मार्केट जो साप्ताहिक बाजार है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? आपको पता रहेगा कि उनकी संख्या क्यों बढ़ रही है। अभी हमारे जैसे कि तो बाप दादा की यहाँ पे जगह नहीं थी, जो जगह थी यही बड़े बड़े लोगों की जगह थी और उसपे वो मार्केट स्थापन कर रहे और उसपे वो कमा रहे। तो हमारी वो मार्केट के खिलाफ नहीं है, लेकिन तुम पूरा वसई विरार को निचोड़ के खाए फिर भी तुमको अभी तक यही लग रहा है कि और वसई विरार को लोगों को लूटना चाहिए। अरे ये क्या है? अभी तो सुधरो, अभी तो जरा विकास करने का सोचो। सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी, अरे विकास सिर्फ तुमने तुम्हारा किया है, लोगों का विकास कहाँ पे है? आप लोग सुबह से आए हुए हैं, आयुक्त साहब मिले क्या? नहीं, आयुक्त से मस्त एसी में बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे, अधिकारी को बोलते रहेंगे वीडियो पाठाओ, काय चालू है, परिस्थिति काय बग। उनको एसी में बैठने की आदत हो गई है ना, उनको एक दिन सिर्फ बिठाओ 10 मिनट ये धूप में, पता चलेगा लोगों की समस्या क्या रहती है। उनको ये दर्द नहीं है ना, इसलिए उनको कुछ फिक्र नहीं है लोगों की। कुछ दिन पहले मनसे वालों ने भी यहाँ पे आंदोलन किया था और उनके केबिन के बाहर किया था और आयुक्त साहब गायब हो गए थे। न वो छुट्टी पे थे, न वो बीमार थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। और जब किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा जनता के हक के लिए आवाज उठाई जाती है तो आयुक्त साहब गायब हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो गायब इसलिए होते क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे सकते ना। जवाब रहेगा तो रहेंगे ना इधर, वो जवाब देंगे कैसे? और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने ये चीज को नहीं सल्टा है तो कल आपको पता चलेगा कि इससे कितनी ज्यादा संख्या में पब्लिक आने वाली है और आयुक्त को कल पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि आयुक्त साहब को क्या हो गया, उनको लगता है लोग आते हैं, आंदोलन करते हैं, चिल्लाते और जाते हैं। हम आके चिल्लाएंगे भी नहीं और हम आके जाएंगे भी नहीं। जब तक लोगों को संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है तब तक हम इधर बैठेंगे और हम पूरे तैयारी के साथ आए। मुझे कोई नहीं भी रहेगा तो भी मैं बैठा हूँ। मेरे को तो छोड़ो, ये इतना सा बच्चा है, आज ये बच्चे को भी ये धूप में आना पड़ रहा है और बैठना पड़ रहा है। ये दुर्दैव है, ये आयुक्त साहब ने समझ में आना चाहिए उनको। मैं तो इतना कहता हूँ 10 मिनट से भी धूप लेके देखो तो आयुक्त साहब को समझेगा कि क्या रहता है लोगों की समस्या। यहाँ पर एक दिव्यांगजन है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका पूरे विषय पे क्या कहना है। भाई जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से बच्चू भाऊ ने यहाँ पर जो अपंग हैं वसई विरार के अपंगों के लिए उन्होंने एक अलग कोटा, एक अलग मंत्रालय की मांग की थी और वो पूरी भी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे याद आता है कि 1931 में गोलमेज परिषद के टाइम पे अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी शोषित समाज के लिए। वो भारत में पहला प्रयोग था और यही भारत आज 1931 से 90-95 साल आगे आ चुका है और वही भारत में पहला प्रयोग हो रहा है, जिसमें बच्चू भाऊ महाराष्ट्र में पहली बार देश में कोई दिव्यांग मंत्रालय की मांग कर रहा है। और यह हमारे महाराष्ट्र की समृद्धता है कि महाराष्ट्र में पहला दिव्यांग मंत्रालय बना है। तो आप इससे बड़ा क्या कह सकते हो कि एक व्यक्ति नहीं मांगता मुख्यमंत्री बनना, नहीं मांगता गृह मंत्री बनना, नहीं मांगता
नहीं मांगता कि वह अर्थ मंत्री बने। ये मालदार मंत्रालय उनको नहीं चाहिए। उनको करना क्या है? उनको दिव्यांगों के साथ रहना, उनको दिव्यांगों का मंत्री बनना है, दिव्यांगों के सवाल ये करने। और मैं आपके माध्यम से केंद्र से भी मांग करता हूं और भारत के बाकी राज्यों से भी मांग करता हूं कि आप लोग भी दिव्यांग मंत्रालय खोलिए, आप भी दिव्यांग मंत्रालय बनाइए और आप भी दिव्यांग मंत्री बनिए, क्योंकि तभी दिव्यांगों का भला हो सकता है। और अगर आपको टेम्पलेट समझ में ना आए तो प्रहार के पास आइए, बच्चों कडू के पास आइए, आपको पता चलेगा कि दिव्यांग मंत्रालय कैसे बनता है।